ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग देखा था, ठीक है? कैसे करना है कन्वर्जन ट्रैकिंग, या कन्वर्जन कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैंपेन में आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, वो सब हो गया था, ठीक है? आज एक कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन हम लोग देखेंगे, ठीक है? परफॉर्मेंस मैक्स एआई बेस्ड है, ठीक है? ऑटोमेटेड है एक्चुअली। उसको हम लोग कहते हैं एक ऑटोमेटेड कैंपेन, ठीक है? तो आज परफॉर्मेंस मैक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है वो दूसरे कैंपेन से अलग कैसे है, या फिर उसमें क्या-क्या फीचर्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है? तो एक बार हम नोट्स ओपन कर लेते हैं। हाँ। 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 अच्छा, चलिए एक फ्रेश नोट बनाते हैं। तो देखिए, जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, ठीक है? वो एक कन्वर्जन बेस्ड ऑटोमेटेड कैंपेन है, ठीक है? अगर कोई हमसे पूछे कि परफॉर्मेंस मैक्स क्या है, हम क्या बताएंगे? कन्वर्जन बेस्ड ऑटोमेटेड कैंपेन है, ठीक है? मतलब कि एक तो कन्वर्जन बेस्ड, यानी कि विदाउट क्रिएटिंग कन्वर्जन आप इसको नहीं चला सकते, ठीक है? मतलब दूसरी किसी बिडिंग स्ट्रैटेजी पे ये चलेगा ही नहीं। इसके अंदर आपको दो ही बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, एक जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का है, ठीक है? और जो दूसरा मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का है। इसके अलावा कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है? इससे आप नंबर ऑफ कन्वर्जन को टारगेट करते हैं, इससे आप वैल्यू को टारगेट करते हैं, ठीक है? मुझे इतना परसेंट रिटर्न चाहिए, हाँ, वैल्यू को टारगेट। जैसे एक कन्वर्जन का वैल्यू आपके लिए 5,000 है, ठीक है? अब आपने 50,000 स्पेंड किया, आप बोल रहे हो मुझे 200% का रिटर्न चाहिए, 300% का रिटर्न चाहिए, तो वैल्यू आप टारगेट कर रहे हैं, है ना? ओके, तो वो हो गया। और अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप नंबर ऑफ कन्वर्जन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास कन्वर्जन आने चाहिए, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही चला सकते हैं, डिपेंड करता है कि मुझे एट द मोमेंट मुझे क्या क्या हम टारगेट कर रहे हैं। मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी किस में देखता हूँ? क्या मैं रिटर्न्स आते हैं तो मैं उसमें देख रहा हूँ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, या मैं काउंट कर रहा हूँ कि मेरे कितने प्रोडक्ट सेल हो गए, ठीक है? तो उसके हिसाब से तो दोनों में ही है। तो ये दो बिडिंग स्ट्रैटेजीज ही आपको मिलेंगी, ओके? और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ऑटोमेटेड कैंपेन है। तो ऑटोमेटेड कैंपेन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी यूज़र है, एज अ यूज़र मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? हम गूगल सर्च पे जाके डायरेक्टली सर्च कर पाएंगे उसको, है ना? या फिर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने क्या किया, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देख लिए, ठीक है? फिर हो सकता है किसी काम से हम जीमेल के ऊपर चले गए, ठीक है? फिर हो सकता है किसी काम से हम थर्ड पार्टी ब्लॉग्स के ऊपर चले गए, थर्ड पार्टी ब्लॉग्स या फिर जो ऐप्स होते हैं, यानी कि जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है, हम वहाँ पे चले गए, ठीक है? उसके बाद हो सकता है कि हम गूगल डिस्कवर को स्क्रॉल कर रहे हों किसी काम से, है ना? तो ये जो सीक्वेंस है, ये हर यूज़र का अलग अलग होगा। हम पहले सर्च पे गए, यूट्यूब पे गए, जीमेल पे, हो सकता है कोई पहले डिस्कवर पे गया हो, कोई पहले जीमेल पे गया हो, है ना? इस तरीके से तो ये जो सीक्वेंस है, ये हर यूज़र का डिफरेंट होता है। अब मेरे पास इसका ट्रैकिंग तो नहीं है, ठीक है? मेरे पास इसकी ट्रैकिंग नहीं है, किसके पास है? गूगल के पास है, ओके? तो गूगल उसी ट्रैकिंग को यूज़ करता है, ठीक है? और यहाँ पे जो भी ऑडियंस हम देंगे, ठीक है, वो उस ऑडियंस को चेज़ करेगा हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, ठीक है? मतलब कि इकलौता कैंपेन है पूरे गूगल एड्स के ऊपर, जिसको यूज़ करके आप गूगल के सारे नेटवर्क्स के ऊपर ऐड दिखा सकते हैं, है ना? मतलब मेरा ऐड गूगल सर्च पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा। आप अगर मेरी टारगेट ऑडियंस के अंदर हैं, ठीक है? तो आप जैसे ही गूगल सर्च करोगे, आपको मेरा ऐड दिखेगा।
फिर आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे वहाँ पे भी आपको मेरा ऐड दिखेगा, मतलब एक ही ऐड जो है वो आपको चेज़ कर रहा है हर जगह पे अलग-अलग फ़ॉर्मेट के अंदर, ठीक है? तो ये ट्रैकिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। नॉर्मली जब हम लोग कोई कैंपेन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले कैंपेन लेवल सेटिंग्स, हाँ, बोलिए? हुँ, हाँ, सब जगह पे शो होता है। हुँ, डिस्प्ले कैंपेन इमेज बेस्ड होता है, वीडियो बेस्ड नहीं, इमेज प्लस वीडियो दोनों कर सकते हैं उसमें। लेकिन वो सिर्फ़ ब्लॉग्स एंड ऐप्स पे दिखता है या जीमेल, यूट्यूब डिस्कवर पे दिख जाता है, सर्च पे नहीं दिखता, ठीक है? कोई भी आप कैंपेन बनाओगे वो हार्डली 1 या 2 नेटवर्क्स को ही टारगेट कर पाएगा, ठीक है? सिर्फ़ परफॉर्मेंस मैक्स सब पे दिखता है। हुँ, हाँ, ओवरऑल। परफॉर्मेंस मैक्स आप कब यूज़ करेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे अगर आपके एड अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारे कन्वर्जन्स आ चुके हैं, ऑटोमेटेड करने का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड जब हम करेंगे, जब वो बेस्ड ऑन डेटा ऑटोमेटेड होगा, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। हम एकदम फ्रेश कैंपेन बनाएँगे और मैंने ऑटोमेट कर दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स लाके पहले समझे कि कौन-सी ऑडियंस मेरे लिए है ना? तो इसीलिए ऑटोमेटेड कैंपेन का यूज़ या ऑटोमेटेड किसी भी चीज़ का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब मेरे पास डेटा हो। ओके, तो आपके पास बहुत सारे कन्वर्जन्स आ चुके हैं, तब आप स्केल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट करिए विद द सेम कन्वर्जन, और सब जगह से कन्वर्जन्स लाने की कोशिश करिए, ठीक है? तो आप स्केल कर पाओगे, ठीक है? तो ये बाद में स्केलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? चलिए, तो कैंपेन लेवल सेटिंग्स होती हैं। नॉर्मली कोई भी हम लोग कैंपेन बनाते हैं तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, कैंपेन लेवल सेटिंग्स होती हैं, ठीक है? कैंपेन के बाद क्या होता है? कैंपेन लेवल सेटिंग्स के बाद बजट तो कैंपेन लेवल सेटिंग्स के अंडर ही आता है ना? कैंपेन लेवल सेटिंग्स के बाद क्या आता है? एड ग्रुप आता है ना? एड ग्रुप के अंडर एड्स आते हैं, करेक्ट? परफॉर्मेंस मैक्स में वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? यहाँ पे कैंपेन के अंडर एड एड ग्रुप नहीं होता है, एसेट ग्रुप होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? एसेट ग्रुप। एसेट किसको बोलते हैं? जब हम एक ऐड बना रहे हैं ना, तो अगर आप एक ऐड का ब्रेक डाउन करोगे तो ऐड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो एसेट्स होते हैं। अलग क्लास जो लिया था लिंक एसेट का, वो ऐड एसेट्स अलग हैं थोड़े, ठीक है? ऐड एसेट मतलब जैसे कि आप एक सर्च कैंपेन बना रहे हो, सर्च ऐड बना रहे हैं, तो ऐड एसेट क्या-क्या होता है? सबसे पहले हम एक फाइनल यूआरएल देते हैं, है ना? और क्या देते हैं? हेडलाइंस को देते हैं, डिस्क्रिप्शंस को देते हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ें मिला के, और साथ में वो ऐड एसेट्स जो आप बता रहे थे अभी, एक्सटेंशंस, है ना? इसको एक्सटेंशंस भी बोलते हैं, तो ये भी दे देते हैं। ये 4 चीज़ें मिला के एक सर्च ऐड रेडी होता है, करेक्ट? फिर जब आप एक डिस्प्ले ऐड बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? उसमें फाइनल यूआरएल होता है, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है? उसके अलावा इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, कॉल टू एक्शन एक डाला जाता है उसके अंदर, ठीक है? फिर जब आप एक वीडियो कैंपेन बनाते हो तो वीडियो होता है, लोगो डाला जाता है, ठीक है? कहीं-कहीं पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा, ऑप्शन रहता है, ठीक है? कहीं-कहीं पे आपको एक लॉन्ग हेडलाइन भी डालनी पड़ती है, ठीक है? तो इतने सारे एसेट्स हम लोगों को देने पड़ते हैं, जब हम कोई अलग-अलग कैंपेन्स को बनाते हैं। यहाँ पे आप जो एसेट ग्रुप बनाएँगे, इसमें आपको ये सारे एसेट्स देने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई यूज़र सर्च पे होगा, गूगल सर्च पे होगा, ये क्या करेगा? हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल का कॉम्बिनेशन मिला के उसको एक सर्च ऐड दिखा देगा। जैसे ही वो यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल को मिला के वो एक वीडियो ऐड दिखा देगा। जैसे ही वो यूज़र थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर होगा, ब्लॉग्स या ऐप के ऊपर होगा, वो क्या करेगा? यहाँ से इमेज, ये लोगो, सीटीए, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल को मिला के एक डिस्प्ले ऐड दिखा देगा। हाँ, बोलिए। हुँ। हाँ, कहाँ से नहीं सुना आपने? कहाँ से नहीं सुना आपने, बताइए?
फाइनल यूआरएल देखिए, ये सब क्या है, ये सब एसेट्स है। जब आप कोई ऐड बनाते हो तो ये सब चीज़ें लगती हैं, है ना? हेडलाइन देना होता है, डिस्क्रिप्शन भी देना होता है, एक्सटेंशंस भी देना होता है सर्च में, इमेजेस वीडियोस देना होता है। जब आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देनी पड़ेंगी, ठीक है? और जब भी यूज़र मान लेते हैं गूगल सर्च के ऊपर होगा तो वो इसी एसेट्स में से कॉम्बिनेशन लेके, मतलब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लेके उसको एक सर्च एड दिखा देगा। ओके, हाँ बोलिए। ठीक है, तो सर्च ऐड दिखा देगा। देन यूट्यूब पे जाएगा तो वीडियो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लेके वो एक वीडियो ऐड दिखा देगा। ठीक है, सिमिलरली जब जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा यूजर, ठीक है, यहाँ से वो एसेट्स को उठाएगा, एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसको एक ऐड दिखा देगा। इसीलिए हमें सारे टाइप के एसेट्स यहाँ पर देने पड़ते हैं। ठीक है, नाउ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जब आप बनाते हो तो इसके अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा कन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन है तो कन्वर्जन को पहले आपको बनाना पड़ेगा, कन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए, ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स ऑलरेडी आपके ऐड अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। देन अदरवाइज़ गलत कन्वर्जन से ऑप्टिमाइज़ होगा तो पूरा कैंपेन गलत डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ओके। और दूसरा पॉइंट है ऑडियंस सिग्नल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑडियंस सिग्नल। ऑडियंस सिग्नल क्या होता है? जैसे हमने बोला कि ऑडियंस को ये चेज़ करेगा हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, है ना? सर्च पे, यूट्यूब पे, जीमेल पे, करेक्ट? तो ऑडियंस हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट तो देना पड़ेगा कि किस ऑडियंस को चेज़ करना है ना? क्या एज ग्रुप होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो होता है ऑडियंस सिग्नल, ठीक है? वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑडियंस गलत हो गई तो भी कैंपेन गलत डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, क्योंकि उसी को हर जगह वो चेज़ करने लगेगा। कन्वर्जन गलत हो गया तो भी गलत डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ओके? तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। चलो, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग गूगल एड्स के ऊपर, ठीक है? साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ, मैक्स। हुँ, हुँ। नहीं, परफॉर्मेंस मैक्स एक छोटा-सा पार्ट है। जब आपको कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलता है ना, ठीक है? तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि उसमें आपको गूगल एड्स और मेटा एड्स दोनों करना पड़ेगा और उसके अंदर जितने भी एड कैंपेन्स हैं, सारा करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स नहीं होता है, ठीक है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि गूगल एड्स एंड मेटा एड्स में, मतलब जितना भी एड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, वो आते हैं, ठीक है? सब कुछ ही करना पड़ेगा। नहीं, परफॉर्मेंस चेक करना नहीं, परफॉर्मेंस ड्राइव करना, मतलब एड्स रन करना। अच्छा ठीक है, एक डिफरेंट क्लास में हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है? चलिए, तो हमारे गूगल ऐड अकाउंट के अंदर हम लोग आ गए, ओके। और पहले तो आपका कन्वर्जन क्रिएटेड होना चाहिए, ठीक है? अभी अगर हम अपने ऐड अकाउंट में देखें तो कुछ कन्वर्जन यहाँ पे ऑलरेडी बनाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है? जैसे एसईओ ई बुक परचेज करके एक बनाया हुआ था, ठीक है? या ग्राफिक डिज़ाइन डेमो रिक्वेस्ट, एसईओ कोर्स इंक्वायरी वेब, ऐसे करके हमने कुछ कन्वर्जन्स बनाए थे लास्ट टाइम। तो मान लेते हैं कि एसईओ ई बुक परचेज टाइप का कुछ एक ले लेते हैं, ठीक है? वीक के लिए। तो मान लेते हैं कि मेरा एसईओ का कोई ई बुक है, ओके? उसको लेके मैंने कन्वर्जन बनाया है और अब हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को यूज़ करके उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये कन्वर्जन हमारा ऑलरेडी है। कैंपेन्स में चलते हैं, न्यू कैंपेन, ओके, स्किप करते हैं और यहाँ से क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस में चले जाते हैं, ओके। और इसमें से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे परफॉर्मेंस मैक्स को, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन, ठीक है? इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कन्वर्जन सिलेक्ट करना है, तो वो जो कन्वर्जन था वो परचेज के अंदर हमने बनाया था, ओके। ऐसे ई बुक परचेज करके, हाँ बोलिए नसीम।
परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन टाइप है, ठीक है? एक कैंपेन टाइप है, अभी जो हम बना रहे हैं वो एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन टाइप है, जिसको यूज़ करके आप गूगल के सारे नेटवर्क्स पे ऐड दिखा सकते हो विद अ सिंगल कैंपेन, ठीक है? तो उसका भी पर्पस वही है जो बाकी कैंपेन्स का पर्पस है, ठीक है? आपके लिए बिज़नेस लेके आना, प्रोडक्ट्स है तो उसको सेल करना, करेक्ट? तो ये कन्वर्जन बेस्ड है तो इसमें कन्वर्जन से ऑप्टिमाइज़ होगा, ठीक है? चलिए, वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड्स, यहाँ पे आप अपना फाइनल यूआरएल डालेंगे, ठीक है? तो जो भी एसईओ ई बुक रिलेटेड, हाँ, हाँ, जब आपको अब स्केल करना होगा तब। नहीं, नया-नया नहीं करना है, डेटा होगा तभी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक फाइनल यूआरएल डालना पड़ेगा, ओके? या फिर हम एक काम करते हैं, अभी इसको हम लोग जो है वो लीड फॉर्म के लिए बना लेते हैं, ठीक है? ई बुक परचेज छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे मैंने एक कन्वर्जन बनाया है, ऐसी ये ग्राफिक डिज़ाइन डेमो रिक्वेस्ट, मतलब कि जो भी हमारा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का पेज है वहाँ पे आके कोई फॉर्म फिलअप करता है डेमो क्लास के लिए, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है, ठीक है? तो ये हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद मुझे फाइनल यूआरएल डालना है, तो जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स वाला पेज है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसका यूआरएल हमने कॉपी किया, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और कैंपेन का नाम रखेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन लीड्स, और जो बिडिंग होगी हम लोग सीपीए बेस्ड रखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है? कॉस्ट पर एक्शन, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, स्टार्ट न्यू, ओके? बिडिंग के अंदर आप देखो 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है? कन्वर्जन है तो फिर हम लोग यहाँ पे सीपीए टारगेट कर सकते हैं, कन्वर्जन वैल्यू होगी तो मुझे आरओएस को टारगेट करना होगा। अब मान लेते हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं मुझे एक लीड लगभग ₹200 में मिले ऑन एन एवरेज, ठीक है? तो मैंने 200 यहाँ पे डाल दिया। अगर 200 में मुझे एक लीड मिलती है तो 100 लीड्स आते-आते मतलब मेरा जो स्पेंड होगा वो 20,000 होगा। अब अगर उस पे मेरा 5% का भी कन्वर्जन रेट है तो मुझे ठीक-ठाक रिटर्न्स जो है वो मिल जाएँगे। तो ये अपने-अपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होती है, आप उस हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं, या शुरू में आप बिल्कुल इसको फ्री छोड़ सकते हैं कि ठीक है, जितने में भी कन्वर्जन्स आएँ, बाद में हम इसको जब कुछ कन्वर्जन आ जाएँगे तब हम एक टारगेट दे देंगे कि इतने में लाने की कोशिश करें, ठीक है? तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक सीपीए दे देते हैं, ओके? कस्टमर एक्विजिशन, ये नए कस्टमर्स के लिए सिर्फ बिड करना, ये तो हमें करना नहीं है, सीधा हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर जाएंगे। यहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, तो लोकेशन रिलेटेड एडवांस सेटिंग्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम एक लोकेशन को सिलेक्ट करके और आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है? लैंग्वेज के अंदर आप ऑल लैंग्वेजेस कर दीजिए, क्योंकि गूगल के प्लेटफॉर्म्स लोग कौन से लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ऑल लैंग्वेजेस। पॉलिटिकल एड्स ये नहीं है, नो कर देना है, ओके? मोर सेटिंग्स, इसके बाद ऐड शेड्यूल का एक ऑप्शन है, ठीक है? तो ऐड शेड्यूल आप कर सकते हैं कितने बजे से कितने बजे तक आपका तो चलना चाहिए। हाँ, बोलिए। हाँ, जितना भी कैंपेन होता है उसमें कैंपेन सेटिंग्स आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपको जो खास चेंजेस देखने को मिलेंगे वो ऐड लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद सीधा एसेट ग्रुप स्टार्ट होगा, दूसरे किसी कैंपेन में एसेट ग्रुप नहीं होता है, ओके? हाँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ऐड शेड्यूल का एक ऑप्शन है। ऐड शेड्यूल के अंदर मतलब हम लोग नॉर्मली जैसे शेड्यूल करते हैं कितने बजे से कितने बजे तक मेरा कैंपेन चलेगा। अगर कोई स्पेसिफिक शेड्यूल नहीं रखना है, 24 घंटे में चलाना चाहते हैं तो 24 घंटे यहाँ पे रख सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट आप बता दो, कैंपेन कब आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी एक डेट ले लेते हैं हम। उसके बाद एंड डेट आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, ओके? अभी मुझे कंटिन्यूस रन करना है तो हम एंड डेट नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये ट्रैकिंग ऑप्शंस को बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है? डिवाइस टारगेटिंग आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है? वीडियो कैंपेन के अंदर कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या टीवी स्क्रीन्स, ठीक है? जैसा भी आप टारगेट करना चाहो। फिर ये ब्रांड एक्सक्लूजन वगैरह, ये तो अगर आप कोई ब्रांड लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है? क्रिएट कर दोगे तो वो ब्रांड एक्सक्लूजन होता है, मतलब ब्रांड कीवर्ड्स या वैसे सब जगह पे नहीं दिखेगा,
ठीक है। एज एक्सक्लूजन कुछ करना है, ठीक है, इनेबल एज एज एक्सक्लूजन, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को आपको एक्सक्लूड कर देना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, तो वो एज एक्सक्लूजन कर देंगे हम लोग फॉर एग्जांपल, जैसे क्योंकि मैक्सिमम कंट्रोल तो हम दे रहे हैं गूगल को, है ना, तो थोड़ा बहुत जो कंट्रोल है वो आप यहाँ से ले लीजिए कि 18 to 24, हम 44 तक की ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं अपना ऐड, ठीक है। उस इतना एक्सक्लूजन हमने नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा सा हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कैंपेन को, आप ऐसे एज एक्सक्लूजन कर सकते हो। और उसके बाद सीधा यहाँ से नेक्स्ट कर जाइए, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद बोला जा रहा है एसेट जनरेशन। ओके, एसेट जनरेशन मतलब कि गूगल का जो एआई है वो आपके लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग एसेट्स वगैरह जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर जनरेट एसेट पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा, बट वो उतना अभी भी क्वालिटी एसेट्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आपको स्किप कर देना है और आप एसेट्स खुद यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एसेट ग्रुप का नाम देना है, अभी हम जो एसेट्स डाल रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लिए है, ठीक है। और इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को टारगेट करने वाले हैं, तो जो पूरा क्रिएटिव होगा या जो भी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन होंगे वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है, ब्रांड नेम डालना है, ठीक है। तो ब्रांड नेम यहाँ पे डाल देते हैं W3 वेब स्कूल, ठीक है। जितने भी एसेट्स आप यहाँ पे डालोगे ना वो सारे एसेट्स जो है वो मतलब सेम थीम में होने चाहिए, मतलब सबका टोन या सब कुछ सेम ही चीज़ें कन्वे कर रहे होने चाहिए, ठीक है। तो W3 वेब स्कूल डाल दिया हमने। उसके बाद ऐड लोगोस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं मोर ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ से हमें कस्टम कलर्स और एक्सेंट कलर्स जैसे हम लोग नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बेस्ट मैच यहाँ पे जो दे रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एक्सेंट कलर के लिए भी। तो हम लोग सीधा यहाँ पे कलर पैलेट में चलेंगे, ठीक है। और जो भी बेस्ट कलर्स होंगे हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे कि प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए, एक्सेंट कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये कलर दे दिया हमने एज प्राइमरी कलर, ठीक है। और एक एक्सेंट कलर आप ले लो, ठीक है। इस तरीके से फॉन्ट सिलेक्ट करिए। कलर्स का, ये कलर्स मैंने बस सिलेक्ट किया कि लाइक मेरा जो ऐड है ना वो कौन से थीम में दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे येलो का एक मैंने कलर कोड यहाँ से कॉपी करके डाल दिया, मैंने एक ऑरेंज का डाल दिया, तो मेरा जो मेन कलर होगा वो येलोइश होगा और जो एक्सेंट कलर यानी कि बटन्स वगैरह होंगे वो ऑरेंज होंगे। इसके लिए मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब आपको फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। ओके, तो फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करिए कौन से फ़ॉन्ट में दिखना चाहिए, तो जैसे मैंने कोई भी एक फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे फाइनल यूआरएल तो पहले ही हमने दे दिया था, ठीक है। अप टू 15 हेडलाइंस डालना है हम लोगों को, ठीक है। बट इस बार जब हम हेडलाइंस डालेंगे तो सारे हेडलाइन जो हैं वो सेम साउंड करने चाहिए, एक जैसे साउंड करने चाहिए। ओके, सारे हेडलाइंस जो हैं वो एक जैसे साउंड करने चाहिए। तो इसको हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, 30 कैरेक्टर्स ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सजेस्ट हेडलाइंस, नहीं ऐसे लिखते हैं सजेस्ट 30 कैरेक्टर्स हेडलाइंस और ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, ठीक है। क्रिएटिव हेडलाइंस, इस बार हमें कीवर्ड्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम ऑडियंस का एक सेगमेंट सेलेक्ट करने वाले हैं और उनको दिखेगा। ओके, तो सजेस्ट 30 कैरेक्टर्स क्रिएटिव हेडलाइंस फॉर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, ठीक है। बाय W3 वेब स्कूल, कहीं कहीं पे ब्रांड नेम भी वो यूज़ कर देगा, ठीक है। तो जैसे मास्टर ग्राफिक डिज़ाइन इसको लेते हैं,
मास्टर ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स कर देते हैं। फास्ट थोड़ा बेटर नहीं लग रहा था, तो मास्टर ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स। इसके अलावा इस टाइप की हेडलाइंस को भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये सब ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो हेडलाइंस होगा वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए होगा, तो हमेशा ऐसी हेडलाइंस को लीजिए जो अटेंशन ग्रैब कर पाए, क्योंकि वो ऐसे प्लेसमेंट्स पे देखिएगा जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है। ओके, और यूज़र देखना नहीं चाहता है एड्स वहाँ पे, बट ये अटेंशन ग्रैब करेगा तभी कुछ हो सकता है। ओके, तो सीटीआर के ऊपर ऑफकोर्स सीटीआर के ऊपर फोकस करना है हम लोगों को। ओके। ये थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर इतना फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसी हेडलाइंस को डालना है जो थोड़ा अटेंशन ग्रैब करे। हाँ, क्योंकि आप बाद में जाके ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइंस कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे देना है लॉन्ग हेडलाइंस 5। ठीक है, इसमें एसेट्स देने में ही जितना टाइम लगना है वो लगेगा, वो हमेशा पहले से रेडी। सिमिलर है, बट इसमें आपको सारे टाइप के एसेट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। हेडलाइंस हो गया, लॉन्ग हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस में भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ऐसे।
हाँ, वहाँ पे देते हैं। हम आपको वही बता रहे हैं, जब आप सर्च कैंपेन बना रही थी ना, तब आप 15 हेडलाइंस देती थी सिर्फ, ठीक है? यहाँ पे 15 हेडलाइंस हैं प्लस 5 लॉन्ग हेडलाइंस हैं, ठीक है? प्लस इमेजेस भी देना है, प्लस लोगोस भी देना है, प्लस वीडियोस भी देना है, सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइंस में ये सब हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो लॉन्ग हेडलाइंस हो गया। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शंस डालने हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शंस भी जो होंगे वो 90 कैरेक्टर्स के ही होंगे। हमने यहाँ पे पूरा 90 कैरेक्टर्स नहीं यूज़ किया है, हमने छोटा-छोटा पार्ट ही उठाया है इसका। ओके, डिस्क्रिप्शंस। अब आपके जो भी क्रिएटिव हेडलाइंस हैं, ठीक है? उनको जस्टिफाई करेंगे आपके डिस्क्रिप्शंस। ये शॉर्ट करके दे रहा है, एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते हैं मोर। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 डिस्क्रिप्शंस। इसके बाद इमेजेस देना है, तो यहाँ पे इमेजेस में चलते हैं। अब ये हमारे बेस्ड ऑन फाइनल यूआरएल हमारे वेबसाइट से कुछ-कुछ इमेजेस ये ले रहा है। ओके, तो इसमें से कुछ-कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जैसे डिस्प्ले कैंपेन में होता था, ये 3 रेशियोज़ में कट होगा। ओके? हुँ, हाँ, यहाँ पे 20 इमेजेस चाहिए। 2 बार 3 बार नहीं, जैसे हम एक इमेज यूज़ किए, 3 रेशियोज़ में कट हो गया तो 3 काउंट हो रहा है ना? सेम इमेज बार-बार यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अभी जो भी इमेजेस मेरे पास है, मैं इनको ही यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा कोडिंग रिलेटेड है। हाँ, रेशियो चेंज करके ही यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ जनरेटेड इमेजेस भी दे रहा है गूगल हमें, इसमें से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
टोटल 11 इमेजेस हुए अभी तक। और भी अगर मेरे पास इमेजेस हैं तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है, अभी हम इतना ही रहने देते हैं, या फिर देखते हैं अगर कुछ स्टॉक इमेजेस में मिले। ठीक है, 15 इमेजेस अभी तक हुए हैं। इसके साथ ही अभी फर्दर आगे मूव कर रहे हैं। सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। वीडियोस अगर आपको डालना है आप वीडियोस भी डाल सकते हो, हम अभी कोई वीडियो नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। और साइट लिंक्स वगैरह आप डाल सकते हैं, जैसे एक्सटेंशंस वगैरह हम लोग डालते ही थे, तो साइट लिंक्स डालना है तो वो डाल सकते हैं। कॉल टू एक्शन डालेंगे हम लोग, तो कॉल टू एक्शन यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, जैसे गेट कोड, सॉरी गेट कोड नहीं होगा इसमें, सॉरी कोर्स है ये, लर्न मोर। ओके, लर्न मोर डाल सकते हैं, या फिर अप्लाई नाउ, जो भी कोर्सेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, साइन अप इस तरीके से। कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे लर्न मोर डाल रहे हैं। यहाँ पे मोर एसेट टाइप्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके एक्सटेंशंस जो बाकी के हैं वो दिखेंगे। लेकिन ये सिर्फ गूगल सर्च पे दिखेगा। ओके, एसेट ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कस्टमाइजेशन, ये सब फाइनल यूआरएल एक्सपेंशन, ये सब आप थोड़ा सा ऑफ कर सकते हो, कि ये खुद से डिसाइड करेगा हमारे वेबसाइट के कौन से यूआरएल में भेज दे। ठीक है, तो ये ऑफ कर दो। कस्टमाइजेशन, यूज टेक्स्ट फ्रॉम योर साइट लैंडिंग पेज, ठीक है, तो ये आप ऑन कर सकते हो। ये क्या करेगा, खुद से टेक्स्ट वगैरह ले लेगा और उससे मतलब हमारा जो क्वालिटी स्कोर है या वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगे। इमेज का जो एनहांसमेंट है उसको आप ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो इमेजेस वगैरह जबरदस्त रह पाए। बोलिए। हुँ। हाँ, ये सब एक बार कर देते हैं, फिर बाद में प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, ये सब एक बार ख़त्म करते हैं, ये वाला तक, उसके बाद प्रीव्यू दिखाते हैं कैसे दिखेगा। ओके, तो ठीक है, वीडियो एनहांसमेंट्स में अगर आप देखोगे तो इसको भी ऑन करके रखो, क्योंकि अगर आपने वर्ट इस तरीके का वीडियो दिया है तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये सब ऑन रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप प्रीव्यू एड्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये एडवांस प्रीव्यू है, आप देखो अलग अलग रिव्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। गूगल सर्च पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम लोग स्क्रॉल करें, देखो ये डिस्प्ले एड्स दिखेंगे इस तरीके के, जो भी हमने दिया है उसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके, देखो यहाँ पे जो कलर्स हमने दिए थे वो कलर्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, फॉन्ट भी वही यूज़ हो रहा है जो हमने दिया था। ठीक है, इस तरीके से। ओके, जिस तरीके से दिखेगा। ओके, ग्राफिक डिज़ाइन मेड ईजी, तो ये सब फॉर्मेट्स गूगल खुद ही हमारे लिए बना देता है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसा दिखेगा। यूट्यूब के ऊपर ये एक और प्रीव्यू है यूट्यूब का। ठीक है, तो ऐसे करके हर जगह पे ये प्रीव्यू जो है वो दिखाई देगा। ओके, तो कॉल टू एक्शन, अच्छा ये ऑटोमेटेड चला गया। कुछ नहीं करेंगे ये वाला। डालना है तो आप डाल सकते हैं, गूगल सर्च पे ही दिखेगा, वही वाले एक्सटेंशन हैं ये सर। ओके, यहाँ पे आप सर्च थीम्स डाल सकते हैं कि किस तरीके के कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं तो उनको दिखना चाहिए। ठीक है, कुछ सर्च थीम्स आप डाल सकते हो। ओके, तो या तो सर्च थीम डाल लीजिए, या फिर आप ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल सिग्नल्स में जाइए, ऑडियंस एक क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे रिसेंट सिलेक्शंस के हिसाब से ये सजेस्ट कर रहा है कि जिसको भी ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेज में इंटरेस्ट है, ठीक है, या ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स में इंटरेस्ट है, ठीक है,
ऑन साइट ट्रेनिंग कोर्सेज में जिसको इंटरेस्ट है, ओके, इन लोगों को हमें टारगेट करना है। ओके, डिज़ाइन वेबसाइट्स, ऐसे लोगों को टारगेट करना है। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, वही है। और उसके अलावा एडिशनल सिग्नल में जाएंगे तो जो बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। मेल फीमेल 18 to 34 44 जैसा भी आपको दिखाना है वो आप ले लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं तो इसको कम कर देते हैं हम लोग। और पेरेंट नॉट अ पेरेंट आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं। और हाउस होल्ड इनकम सेम ही ऑप्शन मिलेगा आपको, बस आपको अपना ऑडियंस का नाम डाल देना है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन, और ये टेस्ट ऑडियंस है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें प्रीव्यू कर लेना है हमारा जो कैंपेन है। बजट एक बार सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बजट कैसे सिलेक्ट करेंगे, अभी आप टारगेट कर रहे हैं एक लीड 200 रुपये की, ठीक है। तो पर डे के आपको कितनी लीड्स चाहिए, कितनी लीड्स आप टारगेट करना, उस हिसाब से आपका बजट होगा। 200 रुपये की एक लीड है तो 10 लीड्स आ जाएंगे आपके पास आराम से 2000 के आसपास, ठीक है। तो कम से कम 20-25 लीड्स आप टारगेट करेंगे तो 4 से 5 हज़ार पर डे आपको यहाँ पे डालना चाहिए। हम्म। हाँ, वो तो आपको कैंपेन चलाने के बाद पता चलेगा ना। अगर आपने बिड को बहुत कम कर दिया है तो लीड नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। ओके, तो बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कैंपेन लाइव करने के बाद आपको पता चलेगा। हम्म, नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो आप कीवर्ड रिसर्च करके नहीं कर रही है ना, यहाँ पे कीवर्ड्स थोड़ी यूज हो रहा है, वो सर्च के लिए था। जहाँ पे कीवर्ड यूज होगा वहाँ पे आप गूगल कीवर्ड प्लानर से करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप एक लीड जो है कितने में आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल हो। ओके, जैसे कि मान लेते हैं एक लीड अगर मेरे पास 200 रुपये में आ रहा है ना, तो 100 लीड्स का कितना हो गया। 100 लीड्स में मतलब आपको लगभग 20 हज़ार स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, मेरा एक जो ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स होता है, ठीक है, उस कोर्स का प्राइस है लेट्स से 40,000, ठीक है। अब इसके बाद 20 हज़ार मैंने स्पेंड किया, ठीक है, 100 लीड्स मुझे मिली, मेरा एक एवरेज कन्वर्जन रेट होगा, मान के चलते हैं 5% का कन्वर्जन रेट है, दैट मीन्स कि 5 एनरोलमेंट्स या 5 स्टूडेंट्स मुझे इसके थ्रू मिले 20 हज़ार स्पेंड करके, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट आपको दे रहा है 40,000 और उसको लाने में कितने लग गए, ठीक है, कितने लग गए एक स्टूडेंट को लाने में, 20 हज़ार डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो कितना आएगा ये, 4 हज़ार करके आएगा। ओके, एक स्टूडेंट को लाने में लग गए 4 हज़ार रुपये, उसने आपको रिटर्न में आके दिया 40,000, ठीक है, यानी कि 36,000 आपके पास बचे। अब उसमें आप देख लीजिए कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है। अब मुझे लगता है कि मैं इसको 300 कर दूंगा तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 30,000 हो जाएगा, ये 6 हज़ार हो जाएगा, और 34,000 मेरे पास बचेगा। तो जब तक हम प्रॉफिटेबल हैं तब तक हम रेज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, उसको हम बाउंड्री मान लेंगे कि ठीक है चलो 500 पर लीड के ऊपर नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने जो क्लाइंट का प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके थोड़ा सा वो यूनिट इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप ये आप खुद से डिसाइड कर पाओगे। नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो सीपीए मत डालिए वहाँ पे, आप क्या करिए, आप उसको नॉर्मली चलाइए, आप देखिए कितने में लीड्स आ रही हैं, फिर आप जैसे आपको दिख रहा है कि 400 में मुझे एक लीड आ रही है, ठीक है, 400 में एक लीड आ रही है। अब आपके पास 10-15 लीड्स आ गई तो आप गूगल को फिर बोल सकते हो कि नहीं मुझे 300 में चाहिए। ओके, कुछ और लीड्स आ गई और डेटा आ गया तो ऑप्टिमाइज है ना, आप फिर इसको 250 तक लेके जा सकते हो, ठीक है। और कुछ टाइम जाएगा फिर आप उसको 200 तक लेके जा सकते हो, है ना, ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाता है ओवर द टाइम। ओके, तो शुरुआती लीड्स हमेशा महंगी होती हैं, ओवर द टाइम जैसे जैसे कैंपेन हमारा स्मार्ट होता जाएगा वैसे वैसे लीड की जो कॉस्ट है वो गिर जाएगी, ठीक है। समझिए अभी। चलिए, तो यहाँ पे अपना बजट हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हमने क्या डिसाइड किया, 5,000 पर डे, ताकि 20-25 लीड्स मुझे मिले एज ऑफ नाउ।
परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर कैंपेन, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास डेटा है तभी आप चलाइए, सिंपल सी बात है। ओके, विदाउट डेटा चलाने जाएंगे तो इतना स्पेंड भी होगा और हो सकता है कि आपको रिजल्ट भी अच्छे ना मिले, ठीक है। तो स्पेंड इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हमेशा स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करिए आप सर्च से, वीडियो कैंपेन से, बाकी कैंपेन से, जिससे आपको कन्वर्जन्स मिल जाएँ। बट एडकॉन में डेटा आ गया, परफॉर्मेंस मैक्स आपको फिर ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और रिव्यू करके हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे पब्लिश ऑप्शन नहीं है, आपके एड अकाउंट में मिल जाएगा, तो इसको हम लोग फिर फाइनली पब्लिश कर देंगे। ओके, तो यही है हमारा परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। चलिए, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चंस? नसीम? हाँ, तो इसको एक बार प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और आप हम्म, तो प्रैक्टिस करना सब कुछ नहीं है। हाँ, बोलिए प्रियंका, क्या बोल रही थी? अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, नसीम बोलिए। हाँ, हाँ, वो एक होगा। वो एक ही वो कन्व बताना है कि कन्वर्जन बेस्ड कैसे बनता है, वो डिमांड जेन में बनता है, ठीक है। तो डिमांड जेन बताएँगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। हम बोले थे कि कन्वर्जन बेस्ड वीडियो कैंपेन बताना है, ठीक है। तो कन्वर्जन बेस्ड वीडियो कैंपेन बनता है डिमांड जेन में, तो डिमांड जेन कैंपेन बताएँगे तो वो वाला हो जाएगा, समझे? हाँ, बोलिए प्रियंका। कन्वर्जन क्रिएशन हुआ था लास्ट क्लास के अंदर। कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं, अभी जो हम कैंपेन बनाते टाइम कन्वर्जन सिलेक्ट किए ना स्टार्टिंग में, वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एक बार ये सब देख लीजिए, फिर डिमांड जेन वगैरह हम लोग देख लेंगे अगले दिन, ठीक है। तो लगभग लगभग गूगल एड्स खत्म हो जाएगा, दो तीन टॉपिक्स बचे रहेंगे, डिमांड जेन और रीमार्केटिंग और ये सब बचा हुआ है। तो इसको करेंगे और गूगल एड्स फिर खत्म करेंगे, फिर सोशल मीडिया में जाएंगे। ओके, तो फिर आज के लिए यहीं रखते हैं हम लोग। उसका वीडियो भी भेजिए ना।